तो गोटे आम सरफेस केमिस्ट्री रे फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सब्शन तार मेकानिज्म ये सब जिनस हम पढ़ते थे। आज हम लेक्चर 2 रे पढ़िबा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म माने गोटे एडजॉर्प्शन जो आसे ये कहा का ऊपर डिपेंड करे ताको नहीं कि गोटे ग्राफ बना जाए। जनरली फिजिकल एडजॉर्प्शन जो आसे से प्रेशर सहित केमती डिपेंड करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर रे सेटो हमें ग्राफ बनै के देखिबा कि गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर दे हम प्रेशर बढ़ौचे एडजॉर्प्शन बढ़िबो ना कमिबो सेटा को हम ग्राफ रे शो करूचे तो ताको हमें कहूचे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm. The adsorption isotherm eta kono na the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent kete gas adsorb hela adsorbent द्वारा with pressure at constant temperature एटा को हमें कांस्टेंट टेम्परेचर रे ग्राफ टानिबा सेति में से ग्राफ ना देले आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर रे जदी ओटे ग्राफ टाना जाए से ग्राफ को हमें कहूचे आइसोथर्म बुझले एट कांस्टेंट टेम्परेचर जदी हमें ग्राफ टानले आइसोथर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो सिंपल कथा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म माने हमें कहबा जे फिजिकल एडजॉर्प्शन जे कोन जोड फिजिकल एडजॉर्प्शन माने धरिने मु कहबी कांथ ए कांथ रे गोटे जिंस लागिवो सेटा होचे एडजॉर्प्शन। बर्तमान मु ए कांथे रे कोन कली ना इटा लगेई तमे जानथिबो कांथ माने कर सब घसी पारंती देखिनो गां गळे रे कांथे रे सब घसी पारंती से गोटे घसीटा एमती जो गोबर टा आनिबे गुळा गुळा करके कांथे रे मार देबे बुझले कि जदे कांथे रे पटे मारिबे कांथे रे मारिया द्वारा कोन हबो ना तमे जदी गोटे जिंस रे कोन कांथे रे से लाखिबोनी तळु खसबो किंछि तो यदि कांथे रे बढ़ारे चिपकेला कर मारिबे मारि टी प्रेशर रे प्रेशर द्वारा कोन हो ना से कांथे रे चिपकिरी रहइबो जिनस ऑब्वियस जे कोन जिनस मु जिनस लगेबी तो मुठी धर इटा माने माटी लगेबी माटी गोटे लेयर लगेबी तापर धरन गोबर लगेबी तापर धरन पुनी माटी लगेबी तापर धरन पुनी गोबर लगेबी तो गोटे लेयर पर्यंत लागिबो तापर मु अधिक लगेबी से खसी जिवो गोटे लिमिट जे प्रेशर हा दउची प्रेशर देला पर गोटे एतिकी जाय धर प्रेशर देकी निपि निपि की लगे दे किंतु अत्यधिक प्रेशर देले कोन गुडे जिनस लागि परिबो गोटे लिमिट जाय कांथर लागिबो ना तापर गली पड़ो तापर सेठी लागिक रही परिबो नहीं तापर कोन हबो सेठु गली पड़ो तो गली पड़ला माने सेठी जेते प्रेशर बढ़ेले भी किसी फरक पड़लानी सेठी जेते तमे प्रेशर बढ़ेले भी किसी फरक पड़िबो नहीं तो गोटे लिमिट पर्यंत से इंक्रीज हबो तापर आउ इंक्रीज हबो नहीं केते अमाउंट रो सब्सटेंस एडजॉर्प्शन होतला से लिमिट पर्यंत इंक्रीज होला तापर फर्दर इंक्रीज हे परिबो नहीं बुझले तो से जिंस कहले ताकू फ्रेंडलिच गोटे साइंटिस्ट बाहर करथिले तमे ता कहले फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रेंडलिच adsorption isotherm. In 1909, gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbate and pressure at a particular temperature. The relationship can be expressed as a x by m is equal to k into p to the power 1 by n. देखो actually सी जो फ्रेंडलिस थिले सी गोटे रिलेशनशिप प्रोवाइड कले कौन से रिलेशनशिप देले से कहले कि आज्ञा x by m is directly proportional to pressure to the power 1 by m. x हे गला एठी कोन ये जो x एठी बेटा आसिला x हला होची amount of adsorbate m हे गला बेटा amount of adsorbent p हे गला कोन ना pressure 1 by n जो आसे n गोटे जे कोन से वैल्यू एटी 1 by n रे वैल्यू जो आसे 0 रो 1 भीतर आसे 0 to 1 भीतर 1 by n रो जो वैल्यू आसे दैट वेरीज इन बिटवीन 0 to 1 बुझले से एक सिंपल जिंस कहले कि x by m x हला होची कोन ना अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट m हला अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट तन मास ऑफ एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट तरिने मु कहली मोटे 5 ग्राम रो माने 5 ग्राम रो सब्सटेंस मोटे कनेली तो व्हाइट बोर्ड धर नेली से व्हाइट बोर्ड रो मुंती इंक रे लिखी बुझला नहीं मु एडिटे छोटिया व्हाइट बोर्ड जदी नेबी सेठी जेतिकी इंक रे मु लिखि परिबा बा सेठी जेति एडजॉर्प्शन हबो गोटे याठू बड व्हाइट बोर्ड नेले सेठी अधिक एडजॉर्प्शन हबो ना नहीं
तेणु एडजॉर्प्शन तो सेमति माने कोन एडजॉर्बेंट रो अमाउंट टा बढ़िले एडजॉर्बेट रो भी अमाउंट टा बढ़िबो तो से केस रे हमें कोन कहले कि भाई हमें यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट दबा माने एडजॉर्बेंट को हमें कांस्टेंट नै जिबा तमे 15 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम एडजॉर्बेट धर 100 ग्राम रे एडजॉर्प्शन होतला तो हमें पर ग्राम पई केते एडजॉर्प्शन होबो सेटा देखि परिया बुझिले तो हमें कहले मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट गोटे यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट जदि हम नोचे सेठी केते अमाउंट रो मास टा एडजॉर्प्शन हला सेटा हला हमरो x by m तो x by m हला होची कोन सर मास ऑफ इम्पोर्टेंट अछि एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट कोन हला रे इम्पोर्टेंट अछि फ्रेंडली चासो तो माजे के मैंने परीक्षा रे पचारनी किंतु एंट्रेंस रे पचारनी देखो x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हला कोन p टू द पावर 1 by n तो सिंपल जिंस से करा केते अमाउंट रो सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन हबो ये प्रेशर ऊपर डिपेंड करिवो जे प्रेशर ऊपर डिपेंड करिवो जे किंतु अति हाई प्रेशर दे देबो सेते बेले तमे प्रेशर बढ़ेले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन बढ़िबो नाही गोटे लिमिट पर कोन हेजबो ना कांस्टेंट पळेसी बुझिले अच्छा ये जो इक्वेशन आसिला आकु मैं एमति लिख परिबी x by m is equal to proportionality term हटेले k गुणन p टू द पावर 1 by n तो ये मोर आसीबो फ्रेंडली चास फॉर्म रो इक्वेशन if देखो बेटा if 1 by n रो जो वैल्यू आसिला ये 0 पळे आसिला 1 by n रो वैल्यू जदि आसिला 0 ताले मु लिख परिबी x by m is equal to k into p to the power 0 something to the power 0 is equal to 1 ता माने x by m is equal to k ता माने कांस्टेंट ता माने सेठी तमे प्रेशर जते बढ़ेले किछ फरक पड़िबो नाही तमे प्रेशर जते भी बढ़ेले किछि भी फरक पड़िबो नाही बुझिला ये हला जिंस तो मतलब होची कोन बेटा x by m तमरो कांस्टेंट पळे आसिला केते बळे जिंस होबे ना हाई प्रेशर आट हाई प्रेशर जते बळे हम नबा से केस रे कोन हबो ना तमे जेते प्रेशर बढ़ाओ सेतरे x by m रो जो वैल्यू अछि कांस्टेंट रहइबो त माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड जो आसीबो पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट ये कोन आसीबो ना कांस्टेंट रहइबो बुझिला ये लागस तो बेटा इफ 1 by n रो जो वैल्यू आसीला इक्वल टू 1 पळे आसीला ताले से केस रे x by m इज इक्वल टू k into p to the power 1 by n 1 by n जगह केते बसे 1 that implies that x by m is directly proportional to p x by m directly proportional to p केतेबेले आसे ना at low pressure तो अछि तमे जिते प्रेशर बढ़ी बढ़ी चलिवो सेते x रा अमाउंट बढ़ी जीवो बा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब जोथबे बढ़ी जीवो तो बेटा जे मु ग्राफ बनेबी एडा लो प्रेशर रे जिते प्रेशर बढ़ेबी सेते अधिक एब्जॉर्प्शन ही जीवे किंतु जला प्रेशर हाई ही जीवो जिते बढ़िले भी आ एब्जॉर्प्शन होबो नहीं कांस्टेंट रहि जीवो तामर ओटे लिमिट पर्यंत एब्जॉर्प्शन बढ़िबो तापर कांस्टेंट हे जीवो ए टाइप रो जो ग्राफ आसे आपको कहते एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जोटा के एठी बनिछि तो इनिशियल तले लो प्रेशर थिला सेते बेल देखो स्ट्रेट लाइन टाइप रो ग्राफ थिला तापर धीरे धीरे एमन सैचुरेशन पॉइंट को पळेसले स्ट्रेट लाइन तापर सैचुरेशन स्ट्रेट लाइन तापर सैचुरेशन तो एई जाय होछि कोन ना x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पर्टिकुलर ए केस रे x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 0 ता माने हाई प्रेशर रे तमे जेते प्रेशर बढ़ेले तमरो एब्जॉर्प्शन ता बढ़िबो नाही जेति थिला सेति रे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होबो ना बुझले तो फ्रेंडली जे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो आसिला हमें कहले फ्रेंडली जे कहया कथा जे x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k into p to the power 1 by n where x is mass of the gas adsorbed and mass of m adsorbent at pressure p k and n are constant which depend on the nature of adsorbent and the gas at a particular temperature. The relationship is generally represented in the form of a curve where mass of a gas adsorbed per gram of adsorbent is plotted against pressure. These curves indicate that at a fixed pressure there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature. देखो ये जो हमें ग्राफ बनेले बेटा हमें कहले कि जेतले लो प्रेशर अछि कम प्रेशर अछि से केस रे तमे प्रेशर बढ़ेले धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बढ़ुची किंतु परवर्ती टाइम तमे हाई प्रेशर को पळेउछो आउ एब्जॉर्प्शन बढ़ु नै कारण लिमिट पर्यंत गोटे लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन हे परिबो परवर्ती टाइम रे तमे जते प्रेशर देले भी एब्जॉर्प्शन होबनी कारण सरियला सरफेस सरियला आउ एब्जॉर्प्शन कोठो बुझले
बर्तमान किंतु आमे एठी तीनटा ग्राफ बनल ये गोटे ग्राफ ये गोटे ग्राफ ये गोटे ग्राफ ये जो ग्राफ बने बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रे बने 273 केल्विन टेम्परेचर रे ग्राफ हमर असला ए टाइप रो 244 केल्विन टेम्परेचर रे ग्राफ असला ए टाइप रो सब सेम टाइप रो ग्राफ किंतु अलग अलग टेम्परेचर हमें ग्राफ बने तो आमे देखो एटा हला 195 केल्विन टेम्परेचर रे ग्राफ एटा हला 244 केल्विन एटा हला 27 माने ऊपरू गले टेम्परेचर बेटा कोन होची कम होची काहे की ना ये जो एब्जॉर्प्शन कथा हम एठी कहले ये वाला फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन जे तोला हम कहबा फिजिकल एब्जॉर्प्शन जते टेम्परेचर कम थे जते अधिका थे लो टेम्परेचर रे एब्जॉर्प्शन ता अधिका हो हाई टेम्परेचर बढ़े दे बोलटी गैस रा उड़ी पळेबे तेतला एब्जॉर्प्शन कोन आसीबो ना कम आसीबो तो मुझे एठी कहबी x by m रा वैल्यू बहुत कम अछि एठी x by m रा वैल्यू टिके अधिका अछि ए केस रे x by m रा वैल्यू टिके आहुरी अधिका तो जोठी x by m रा वैल्यू अधिका ता माने से जगह रे भलो एब्जॉर्प्शन हेछि भलो एब्जॉर्प्शन केते बडबे ना लो टेम्परेचर तो बेटा एठी 195 केल्विन एठी सबटु कम एब्जॉर्प्शन हेछि तुम ता माने एठी हाई टेम्परेचर तो देखो 273 केल्विन टेम्परेचर बुझले तनु तुम जदी ए भलिया ग्राफ देइथिबो पचारथिबो एठी लो टेम्परेचर कोटा हाई टेम्परेचर कोटा तो बेटा देखिबो जोटी अधिका एब्जॉर्प्शन सेटा लो टेम्परेचर जोटी कम एब्जॉर्प्शन सेठी आसीबो कोन हाई टेम्परेचर बुझला येला जिंस these curves indicate that at a fixed pressure there is a decrease in physical absorption with increase in temperature temperature beta बढ़ेले physical absorption कमी 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 जीवो physical absorption कोन हबो कमी कमी जीवो येला तापर नेक्स्ट हला होची कोन ना these curves always seem to approach saturation at high pressure जते बेले बेटा हम हाई प्रेशर को पळेले सेते बेले ग्राफ देखो मार्क करो ये पैरेलल ही गला ता माने ये इंक्रीज होनी कांस्टेंट रहउची र माने कोन ना ये सैचुरेशन लेवल को अटेन कर देना कोन अटेन करिले मैं ये सैचुरेशन लेवल को अटेन करी गला बुझला येला जिंस तो these curves indicate that at a fixed pressure there is a decrease in physical absorption with increase in temperature physical absorption कोन होची डिक्रीज कर जाउची तोला में टेम्परेचर बढ़उची बुझला येला अच्छा ये जो इक्वेशन बेटा हमर थिला ये इक्वेशन को जदी मु लॉगरिथम नीचे मोर इक्वेशन थिला x by m is equal to k into p to the power 1 by n मु कोन करछि ना दी पटे लॉगरिथम नै जाउची log x by m is equal to log k into p to the power 1 by n तो बेटा ये हिजबो केते ना log x by m is equal to log a into b थिले log a plus log b तो बेटा इक्वेशन हमर आसीबो log x by m is equal to log k ये log m to the power n अछि तो दैट इज इक्वल l log m तो 1 by n log p तो ये हैला मोर इक्वेशन तो ये जो इक्वेशन मोर आसिला ये इक्वेशन log x by m is equal to log k plus 1 by n log p ये गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन को बेटा रिप्रेजेंट करूची केमिति ना y एक्सिस रे देमे लबा log x by m ये आसीबो हमरो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ये हैला हमरो स्लोप एटा हैला हमरो x तो ये y इक्वल टू mx प्लस c रो ग्राफ को रिप्रेजेंट करूची तो जदी y इक्वल टू mx प्लस c रो ग्राफ को रिप्रेजेंट कला ता माने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेई जिवो तो जदी हम एक लॉगरिथम नो ए टाइप रो ग्राफ आसीबो ए टाइप रो इक्वेशन तो बेटा ग्राफ हमर जो आसीबो log x by m इज इक्वल टू केते ना log k प्लस 1 by n log p तो हमें कोन कले ना y एक्सिस रे नेले कहा को ना log x by m x एक्सिस रे नवा कहा को ना log p आगो आसीबो log k स्लोप ऑन y एक्सिस log k एटा हला स्लोप ऑन y एक्सिस स्लोप ता m बेटा पॉजिटिव तो ग्राफ ता तमर ए टाइप हो हला कि स्लोप पॉजिटिव थिले ग्राफ ता ए टाइप रो जोटा में एठी बनीचे ये तो कहला गया log k एटा हला आपन को x एक्सिस रे log p y एक्सिस रे log x by m तो ग्राफ ता आपन को ए टाइप रो गला स्लोप बेटा एठी इसमें केते ना 1 by m The validity of a Friendly's isotherm can be verified by plotting log x by m on y-axis and log p on x-axis. If it comes to be a straight line, the Friendly's isotherm is valid. Right? से कहता है तो हमें ग्राफ बनेवा से तो एक straight line ग्राफ है सो ना जो Friendly's isotherm टा valid है लेवल. The slope of the straight line give the value of 1 by n. इट जो slope बाहरी वो से slope रो हमें कौन बाहर करी परिवा ना 1 by n रो वैल्यू बाहर परिवा कारण इट m जो असला slope से कहार बराबर 1 by n बराबर Friendly's isotherm explains the behavior of absorption in approximate manner तो ये जो absorption नो behavior टा ऊपर absolutely कहू जे एतिके absorption होती ये approximate कहू जे
भाई प्रेशर देले बढ़ी बढ़ी जीवो किछि गोटे प्रेशर पर तमर सैचुरेशन लेवल पळे आसिले आउ बढ़िबो नाही द फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 रु 1 ये जो 1/n रो वैल्यू आसे यार वैल्यूटा जो आसीबो ये 0 रु आरंभ करिके 1 पर्यंत दे परिबो प्रोबेबल रेंज आसे 0.1 रु 0.8 thus equation as on if you when 1/n equal to 0 x by m constant the adsorption is independent of pressure ये केतेबेले आसीबो ना हाई प्रेशर रे 1/n जदी 1 है ताले x by equal to kp x by डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर the adsorption varies directly with pressure जोटा कि हम एठी करले कि जदी बेटा 1/n रो वैल्यू 0 हो गेला ताले ये कांस्टेंट हो गेला ये जनरली केतेबेले ना हाई प्रेशर रे 1/n रो वैल्यू 1 हो गेला ताले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो ये जनरली केतेबेले ना ये हो लो प्रेशर बुझेला येला both of the conditions are supported by experimental results the experimental isotherm always seem to approach saturation at high pressure this cannot be explained by Friendly's isotherm thus it fails at high pressure तो से क्या कथा कि भाई मु जो कोच प्रेशर जते बढ़ेले एडजॉर्प्शन बढ़िबो ये ठीक किंतु हाई प्रेशर हे गला परे तमे जते प्रेशर बढ़ेले एडजॉर्प्शन इंक्रीज हबो नाही एडजॉर्प्शन फर्दर अति हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन बढ़े नहीं एडजॉर्प्शन जातो से आले कारण सैचुरेशन लेवल पड़े आसे तनो हाई प्रेशर रे फ्रेंडली ची बुझे पालन जे काहे की प्रेशर बढ़ेले तमरा एडजॉर्प्शन बढ़ू नाही से दिन सब से एक्सप्लेन कर परला नाही तो ये थिला तमरो फ्रेंडली ची आसु तमरो फेल्युअर जे भाई हाई प्रेशर रे कोन पई प्रेशर बढ़ेले तमरो अमाउंट ऑफ जो एडजॉर्प्शन जो होतला एडजॉर्बेंट जोटा लागुतला से काहे के फर्दर लागू नाही बा एडजॉर्प्शन काहे के फर्दर हो बुझला ये ना तो ये त हमें पढिले कि गोटे प्रेशर देले गोटे गैस टा आसी कि एडजॉर्प्शन हबो कोठी ना सॉलिड कारण प्रेशर बढ़िले कोन हबो गोटे गैस टा आसी कि एडजॉर्प्शन हबो सॉलिड बर्तन पढिबा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज गोटे सॉल्यूशन रे केमिति एडजॉर्प्शन हुए बुझिले एते इंपोर्टेंट नो खाली गोटे रीडिंग कर दोछु मु बुझिले कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑलरेडी नीट रे क्वेश्चन पचारि छी सीजीसी रे क्वेश्चन ए पर्यंत केबे पचारिनी किंतु हुए तो पचारि पारे 3 मार्क या 2 मार्क एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वाला क्वेश्चन आसी पारे किंतु आज पर्यंत केबे क्वेश्चन आसी adsorption from solution phase solids can adsorb solutes from the solutions also solid जदि आसीबो से माने solution नो मध्ये adsorption करि परिबे when a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal a part of acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of acid decreases in the solution जदि हम ओटे acetic acid रो solution ले acetic acid रो solution ने कौन ना charcoal टा उड़ेला charcoal माने अंगार तो से क्या कहता है किछि एसिडिक एसिड से चारकोल ले जाई के एडजॉर्प्शन हो ता सरफेस रे जाई के लागि एतरा ता सरफेस रे जाई के लागि जिवे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में तमरो कोन होना एसिडिक एसिड कमी गेला माने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन when shaken with charcoal becomes colorless the precipitate of magnesium hydroxide attains blue color when precipitated in presence of a magnesium reagent the color is due to adsorption of a magnesium The following observation have been made in the case of adsorption from solution phase. बुझले कोन ऑब्जर्वेशन आसिला यदि सॉल्यूशन फेज रे हम एडजॉर्प्शन करू प्रथम कथा द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेंपरेचर सब जिंस गुडा एती जिंस मार्क करिवो टेंपरेचर बढ़िले एडजॉर्प्शन जनरली कम कारण मॉलिक्यूल गुडा कर एनर्जी बढ़िले से गोटे जगह थोड़ी तो आदरी लागे से गिरगिरी बुलिबे ना द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़िबो जतले हम सरफेस एरिया टा बढ़िबा जत्ते सरफेस एरिया गोटे कांथ बनै कांथटा बेटा जत्ते बड़ कांथ बोला सेते मात्रा मु कलर पर लगे परि आ वर्तमान गोटे छोटिया जगह रे कोन सेति अमाउंट रो मु कलर लगे परि तुम एडजॉर्प्शन जो आसीबो डिपेंड करबो तमरो सरफेस एरिया केते जत्ते हाई अमाउंट रो सरफेस एरिया थिबो लार्ज सरफेस एरिया थिबो सेते तमरो एडजॉर्प्शन ता बेसी हो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट The extent of adsorption depends on the concentration of solute of the solution. गोटे सॉल्यूशन रे हमें कोन करले चारकोल पके देले से चारकोल चारि पटे धर आसी के लागि गेल एसिडिक एसिड हमें नै पडले चारकोल रे आसी के एसिडिक एसिड लागि जो बेटा एसिडिक एसिड रो कंसंट्रेशन जते अधिका थिबो तते अधिका एसिडिक एसिड से लागि यदि एसिडिक एसिड कम थियो पानी अधिका थिबो से सॉल्यूशन तन बेसी एसिडिक एसिड अछन ना तम सरफेस रासी लागि तनो एडजॉर्प्शन टा केते अधिका हो एटी डिपेंड करिवो तमरो कंसंट्रेशन केते जते कंसंट्रेशन तमरो हाई आसीबो सेते तमरो एडजॉर्प्शन ता अधिका हेई परिबो ठीक अछि the extent of adsorption depend on the nature of adsorbent and adsorbent obvious कथा बेटा adsorption जो आसे adsorption हम ऑलरेडी प्रथम रू पढ़िचे कि adsorption जो आसे ये नेचर ऑफ adsorbate और adsorbent ऊपर डिपेंड करथि कि कोठी बॉन्ड बनै परिबो कि कोठी बॉन्ड न बनै परिबो कि कोठी van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करिवो तार लिक्विडिटी
लिक्विफिकेशन फैक्टर ये सब जिंस ऊपर नेचर ऊपर डिपेंड करे तो ऑब्वियस कथा एडसॉर्प्शन जो हो ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट और नेचर ऊपर तो जेमते डिपेंड करिवो ही करिवो The precise mechanism of absorption of solution is not known. केमिति solution केसर absorption हुए तर precise mechanism और correct mechanism आज बोलते हैं जाने नहीं तो friendly चार्ज तो हम जो सेटिया में लिखते हैं x by m directly proportional to k into p to the power 1 by n सेटी pressure हमें दो बोले गैस केस रे इट इज जेतु concentration of solution में बुढ़ी क्रिया में absorption करू छे तो इठी निया जाए concentration to the power 1 by n तो x by m directly proportional to k into c to the power 1 by n आसीबो हेला कि ता माने इट कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करिवो केते एब्जॉर्प्शन तमरो होबो बुझे लागी येला जिंस सेमति बेटा आकृति लॉगरिथम में जी तो ग्राफ आसीबो ए टाइप रो प्लॉटिंग log xy में अगेन सी स्ट्रेट लाइन इज ऑप्ट तो ऑब्वियसली लॉगरिथम ग्राफ सब स्ट्रेट लाइन है बुझेला दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड टू इक्वल अमाउंट एरा दरकार नहीं मेन होची सॉल्यूशन केस रे ए टाइप रो ग्राफ आसे एपी मन के खत्म तमरो जदी भी परीक्षा रे पचारिबो ताहले होय तो ये जो कौन फ्रेंडली चाहे तुमको देखिए ग्राफ पचारि पारे नले मते के लागुनी से वाला को पके बोली कारण ये डिफिकल्ट रोची से जीवन लगे पचारिनी किंतु देखला डिफिकल्ट किछ नहीं गोटे इक्वेशन log x by m इज सॉरी x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाय लॉगरिथमिक नहीं तो माने ऑटोमेटिक निजे ही इक्वेशन बाहर कर दो ग्राफ तो सिंपल बेटा लो प्रेशर स्ट्रेट लाइन आसे कहीं कि ना लो प्रेशर जते प्रेशर में बढ़ेगा सेते कोन हो ना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेटा बढ़ी जीव किंतु हाई प्रेशर रे सैचुरेशन को पळे आसी तो जते प्रेशर बढ़ा आ अधिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन हे परिबो नाही बुझेला येला नेक्स्ट हमरा आसला बेटा एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कोन आसला एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन को काम रे हमर एब्जॉर्प्शन ता काम रे आस रे डे टू डे लाइफ रे कोडी एब्जॉर्प्शन हमर काम रे आस The phenomenon of adsorption finds a number of applications. Important ones are listed here. बुझले जो adsorption आसे यार बहुत गुड एप्लीकेशन आसे कोन ना प्रथम आसिला प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम देखो बेटा the remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum ये जो एप्लीकेशन गुडा को एक मार्क या परीक्षा रे क्वेश्चन पचारुची तो ये टिके इंपोर्टेंट आको टिके भल से ध्यान देके मन रखियो एप्लीकेशन गुडा को नहीं परीक्षा रे बहुत क्वेश्चन आसे बुझले एप्लीकेशन गुडा को नहीं की परीक्षा रे बहुत क्वेश्चन आसे देखो तो आमे कोन कहले तो फेनोमेनन ऑफ एब्जॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रथम वाला प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम मु चाहूची घर भीतर वैक्यूम क्रिएट करी माने या भीतर कोन अछि घरटा तो बड़ हेलानी एटु कोन कर ना वैक्यूम पंप लगे दे परिबी धरोटा छोटिया ट्यूब टे से ट्यूब रे मु चाहूची वैक्यूम क्रिएट करी तो बेटा वैक्यूम क्रिएट करिया पे मते वैक्यूम पंप यूज कर परिबी अदरवाइज मु कोन ना से जो ट्यूब भीतर चारकोल टी पके दे चारकोल गुंड करी पके देले कोन हो ना चारकोल रो सरफेस रे कोन हो ना जते सब गैस गुडा से ट्यूब भीतर थिबे ए सब एब्जॉर्प्शन हिजे बर्तन से चारकोल जो काढी देली तो से गैस रा बाहरी गले ता भीतर कोन हला ना वैक्यूम क्रिएट हेला ता भीतर गैस और किछि रहिबे नाही द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम तो वैक्यूम पंप बाहर कर साला परे मध्ये किछि गैस ता भीतर रहिथिबो बा एयर जदि रहिथिबो गोटे होछि कोथरे ना गोटे वेसल रे तले आमे से चारकोल को यूज करी कोन परिबा ना जहा बाकी रहिथिबो ता कोथरे सेतो गैस को कोन करि परिबा एलिमिनेट करि परिबा जहा गोटे हाई वैक्यूम हमें क्रिएट करि परिबा ता पर बेटा असला गैस मास्क आमे जो मास्क पिंतुले जदि कोरोना होतला N95 मास्क कोटे पिंतुले से मास्क भीतर कोन करंती ना गोटे लेयर थिला से चारकोल देते जेते बेले किछि इंप्यूरिटी गुडा जीवो से चारकोल पाखरे से एब्जॉर्ब हे जीवो बा किछि पॉइजनस गैस वाला चारकोल दो कोन करबो एब्जॉर्ब कर दो भीतर को ऑक्सीजन वाला प्योर ऑक्सीजन बा प्योर एयर तमे ताको सुनिलो तम देह खराब होबो नाही the gas mask a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents is usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases तो ये सब कोल माइन गुडा जो अछि विभिन्न प्रकार माइनिंग एरिया सेठी खोला जाए सेठी विभिन्न प्रकार पॉइजनस गैस बाहर तो सेतरे जो लोक गुडा काम करथबे लेबर गुडा को सेमति पॉइजनस गैस रे जीवन छाडी दो सरीला कथा तो बर्तन से मानो सेति पे कोन करना मास्क पिनांती कि जदी बाय चांस के पॉइजनस गैस बाहर थिबो से पॉइजनस गैस गुडा कोन हो एब्जॉर्प्शन कर दो के ना चारकोल बा अलगा किछि एब्जॉर्बेंट बंद नै थांती जो जादरा से एब्जॉर्प्शन हे से मास्क रे रहि जिवो तम भीतर को निश्वास भीतर को सेला जीवो नै तो गैस मास्क रे भी हमें कोन यूज करूचे ना एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज परीक्षा रे पचरिबो व्हिच फेनोमेनन इज यूजफुल इन ए गैस मास्क एब्जॉर्प्शन सब्शन तो बेटा एटा एब्जॉर्प्शन अछि तापर असला कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी
Silica and aluminum gel are used as adsorbents for removing moisture and controlling humidity. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ବ୍ୟାଗ ଯୋଉ ତମେ ୟୁଜ କରୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ତାଦେହରେ ପକଉଛ ନେଇକି ଯାଉଛ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟ ମିଳିଥିବ ସେଟା କୁହନ୍ତି ସିଲିକା ଜେଲ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଏମିତି ତାର କାମ ହଉଛି ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ୱାଟର ରହିଗଲା ବା କିଛି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ରହିଗଲା ସେଟାକୁ ଆଡଜର୍ପସନ କରିଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଗ ଭିତରଟା ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ତ ସିଲିକା ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଜେଲ କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଫର ରିମୁଭିଂ ମଏଶ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମଏଶ୍ଚର ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡିଟି को कंट्रोल करिया पई सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल को यूज करते रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन गोटे जे कोन से सॉल्यूशन नबा सेतुर हम कलरिंग मैटर को हटिया जाउछ गोटे जरो किछ गोटे कलर सेतर अछि हम चाहू से कलरटा हटि जाउ कलरलेस हो जाउ सेंसरा सेतर भी हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज कर परिबा जेंति कि एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर्स ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्यूरिटीज एनिमल चारकोल अंगार फंगार नै जिवा हमें कहितले चीनी जो आसे कोथुर तयारी करा जाए ना आखु रस र सुगर जो आसे केन सुगर सेतरु जो रसटा बाहरिबो से केन सुगर सॉल्यूशन टा टिके माटिया माटिया तुम देखिबो आखु रसरा माटिया माटिया टाइप रे देखा जाए सेतरु जो चीनी बाहर से पूरा धोला केमिति तो बेड्स ऑफ चारकोल ऊपर बारंबार बारंबार पास कराली जा द्वारा चारकोल कोन होना से कलर वाला एब्जॉर्प्शन हो जिवो बाकी तमर तले बनिबो चीनी पूरा प्योर फॉर्म रे तुम धोला कलरलेस वाला चीनी बनिबो तापर बेटा आसला हेटेरोजेनस कैटालिसिस नेक्स्ट हमर आसला एप्लीकेशन heterogeneous catalysis adsorption of a reactant on the solid surface of a catalyst increases the rate of reaction जे कौन सी catalyst गोटा आसे हमें या परे catalyst पढिबा catalyst गोटा का एक्चुअली केमिति फंक्शन करती ना catalyst रो सरफेस एरिया जो आसे से सरफेस एरिया रे बहुत प्रकार फ्री वैलेंसी था तो सेतरे से विभिन्न सबस्ट्रेट को आनि के निज सरफेस रे लगे दे सरफेस रे जेतेबेले सबस्ट्रेट गोटा का आसी catalyst रो सरफेस रे जेतेबेले catalyst रो सरफेस रे सबस्ट्रेट गोटा का आसी adsorption हे जिवे ताको भीतर रिएक्शन होवार चांसेस बढ़िबो सेठी से माने परस्पर सहित रिएक्शन करी करी प्रोडक्ट बनेबे बर्तन से माने डिसॉर्प्शन की पळेबे पूर्ण सरफेस एरिया खाली पडियाला पूर्ण कैटालिस्ट नुवा सबस्ट्रेट को आनिबो निज बॉडी रे बा निज सरफेस रे लगेबो पूर्ण ताको भीतर रिएक्शन करियो प्रोडक्ट बाहरिबो पूर्ण डिसॉर्प्शन ही चले ए टाइप रो रिपीटेशन रे चले जाद्रा रिएक्शन सरिला परे और रिएक्शन सरिया पूर्व रिएक्शन हवा पूर्वरु कैटालिस्ट रो जो कंसंट्रेशन तेरा से सेम रहइबो कैटालिस्ट रो कंसंट्रेशन में केबेले किछ चेंजेस आसे नाही तो बट adsorption of reactants on the solid surface of the catalyst increases the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalyst. Manufacture of ammonia using iron as a catalyst. Manufacture of H2SO4 by contact process uses finely divided nickel in the hydrogenation of oils are excellent example of a heterogeneous catalysis. तो जहां भी catalysis reaction होछ बेटा सेठी तमरो जहां बेले कोन यूज रे आसी ना सेठी तमरो जहां बेले ए जो adsorption मेथड टा यूज रे आसी तापर असला सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस हम पाकर धर बहुत गुडे इनर्ट गैसेस हीलियम नियॉन आर्गन सब मिसिक मोबाइल अछि मु चाहू अलग करबी हीलियम को अलग करबी नियॉन को अलग करबी आर्गन को अलग करबी तो बेटा मु चाहू सेपरेट हे जाउ गैस उडा कोन जाउ सेपरेट हे जाउ तो सेपरेशन करिया पे मोर पास रिएक्शन किछ नै तो से केस रे कोन करन ना adsorption प्रोसेस को यूज करंती काई की ना जो हीलियम आसीबे नियॉन आसीबे आर्गन आसीबे एमानकर adsorption जो आसे डिग्री ऑफ adsorption डिफरेंट आसे हीलियम जो स्पीड रे adsorption हो नियॉन से स्पीड रे adsorption हो तो ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ adsorption of gases by charcoal mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at a different temperature coconut charcoal द्वारा कोन करा जाय अलग अलग टेम्परेचर रे से माने adsorption हेबे ताको कंसीडर करिकरी कोन करंती ना इनर्ट गैस गुडा को सेपरेशन करा जाय इन क्यूरिंग डिजीज को क्योर करे हम जो मेडिसिन वगैरह खाउचे से जाउचे सेठी adsorption हे जाउचे सेते बैक्टीरिया गुडा का देरे जा द्वारा जर्म गुडा को मरि जाउचोती बुझले कि सेठी भी adsorption काम होसे नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल germs by getting adsorbed on them froth flotation process a low grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other R3 matter by this method using pine oil and frothing agent तो ये भी गोटे वन टाइप ऑफ कोन adsorption तेरे जो pine oil ओडा अछंदी से मेटल सरफेस रे adsorption की फेना बना जंदी बेटा ऑलरेडी froth flotation मेथड हमें मेटलर्जी चैप्टर में पढ़िथि बुझले कि नेक्स्ट असला adsorption indicator surface of certain precipitates such as silver halide have a property of absorbing some dyes like eosin fluorescein and thereby producing a characteristic color at the end point adsorb से किछि सब्सटेंस आंती जो माने को देहरे गोटे अलग किछि कंपाउंड लगले से कलर प्रॉपर्टी शो करिवे तो सेतरु जणा पड़ो जे ई सब्सटेंस सेठी अछि जेंति कि सिल्वर हालाइड हला हम से यदि
ता सरफेस रे यूसिन लागि जिवो फ्लोरोसिन लागि जिवो से गोटे प्रोड्यूस करिवो कलर तो सेतु जानते जे भाई ये सिल्वर हाइलाइटेड अछि chromatographic analysis based on the phenomenon of adsorption finds the number of application in analytic and industrial field तो इस विभिन्न प्रकार रा सब फील्ड अछि जोथरे हमर कोन होछि ना adsorption process ता कैमरा प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम gas mass control of humidity removal of coloring matter from solution तापर बेटा heterogeneous catalysis separation of inert gases in curing diseases growth flotation process तापर से adsorption indicator chromatographic analysis तेरे 10टा एप्लीकेशन हम लिखि जे एथुर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो बुझले परीक्षा जे कोन सर पचार भितर को प्रोसेस जोगु हमें कैमरा आसुना adsorption process gas mass adsorption परीक्षा प्राय पचार gas mass adsorption process curing disease adsorption process बुझले कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करा जिवो एल्युमिना सिलिकॉन जेल द्वारा adsorption process तो ये सबटा एप्लीकेशन ऑफ adsorption एको टिके बोल से ध्यान दबो मन रखिबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टिके इंपोर्टेंट बुझला तो हमरो एटी adsorption जो थिला फेनोमेनन ये एटी कंप्लीट हैला हम एथरे कोन पडले बेटा हम पडले adsorption absorption sorption सेमानकर मेकानिज्म तापर आज हम पडले adsorption आइसोथर्म जितरे पडले फ्रेंडोलिच adsorption आइसोथर्म फ्रेंडोलिच कहला कि x by m जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by n ता मतलब केते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस adsorption होबो पर यूनिट मास ऑफ adsorbent is directly proportional to pressure to the power 1 by n से एटा एक्चुअली तो अप्रोक्सीमेट रूल कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर केते बळे पारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 0.1 हे पारे प्रेशर टू द पावर 0.2 हे पारे 3 हे पारे किछि पॉसिबल हे पारे तो जो 1 by n रो वैल्यूटा 0 रो 1 के भीतर किछि पॉसिबल हे पारे सेतबे योटा अप्रोक्सीमेट मैनर रे से जाना कहतिले तो किंतु दिले अति हाई प्रेशर तमे दे देबो सेति सैचुरेशन बढाई सला परे जेते प्रेशर बढ़िले तमरो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो adsorption हेछि तार वैल्यूटा बढ़िबो नाही गोटे लिमिट पर्यंत बढ़े पर सैचुरेशन लेवल पळा सला पर आ बढ़िबो बुझिया तो बेटा एठी हमर adsorption सरी नेक्स्ट हम स्पोर्ट हेसबा ना कैटालिसिस नेक्स्ट हमर असबो कैटालिसिस बेटा कोन ना जो कैटालिस्ट गुडा का आसते एमाने रिएक्शन रो रेट टा को इंक्रीज करे दियो रिएक्शन रो रेट जति गोटे कैटालिस्ट बढ़े दोछि से प्रोसेस टा कहंती कैटालिसिस substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as a catalyst and the phenomenon is known as a catalysis बढ़िया डेफिनेशन होटा एटा ये डेफिनेशन मन रखिबो परीक्षा रे बेटा डायरेक्ट पछाई पर व्हाट डू यू मीन बाय catalyst and catalysis तो सिंपल डेफिनेशन substances which accelerate the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively chemically catalyst रो कोनसी प्रकार चेंज होनी क्वांटिटेटिवली चेंज होनी माने इनिशियल रिएक्शन पूर्व जदी तम पर दिला रिएक्शन परे भी तम प्रकार सेति के अमाउंट हिबो तो सब्सटेंसेस which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst and the phenomenon is known as a catalysis आ ये जो phenomenon আছে आपको हम कोन कहले ना catalysis बोली नेक्स्ट बेटा आसला promoters and poisons promoter और poison कोन ना promoters are substances that enhance the activity of a catalyst while poisons decrease the activity of a catalyst बुझले कैटालिस्ट तो बेटा रिएक्शन रेट को बढ़ेबो जा करिवो कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को जे बढ़ेबो ना कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को जे बढ़ेबो सी प्रमोटर कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को जे कमेबो सी होची पॉइजन प्रमोटर नो जे डायरेक्ट रिएक्शन रेट बढ़ेबो ना 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 प्रमोटर कैटालिस्ट रो एक्टिविटी को इंक्रीज करिवो तो बेटा प्रमोटर हमें क्या कहले ना promoters are the substances that enhance the activity of a catalyst while poisons decreases the activity of a catalyst promoter गुडा जो असंती बेटा ए माने catalyst रो एक्टिविटी को बढ़ांती किंतु poison गुडा कोन करंती ना catalyst रो एक्टिविटी को कम गोटे catalyst धर निकेल ताकू धर औषधि धर आय गोटे ए जो एग्जांपल हम एठी नै छै धर एठी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिसी के अमोनिया बनला हाबस तो एठी गोटे catalyst हो छै आयरन बिना आयरन प्रेजेंस रे ये रिएक्शन कैटालाइज हे परिबनी किंतु आयरन को जण भी एक्टिवेट करिया पे हम नै छै that is the molybdenum it molybdenum टा promoter तमे को म आयरन नेबी नि खाली molybdenum रिएक्शन हो ना promoter बेटा रिएक्शन रेट को बढ़ाएनी कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाए promoter खाली कैटालिस्ट को एक्टिवेट करिवो तमे को जे म promoter को नै जेबी कैटालिस्ट को न नै के रिएक्शन करिवि होबो नै बुझले कि in Haber's process the manufacture of ammonia molybdenum act as a promoter for iron which is used as a catalyst परीक्षा रे बहुत तरह पचार छी कि Haber's process रे catalyst के promoter की ना कि catalyst हो iron promoter हला molybdenum catalysis can be broadly divided into two groups
ये जो कैटालिसिस आसे कैटालिसिस प्रोसेस आको दी भाग रे डिवाइड करा जाए गोटे हला होमोजेनस कैटालिसिस आउट वाला आउट आउट कोन ना हेटेरोजेनस कैटालिसिस तो बेटा होमोजेनस कैटालिसिस कोन ना व्हेन द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज जदि गोटे केमिकल रिएक्शन हला जोथरे तमरो कैटलिस्ट आउ रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट देखो एटी 2SO2 + O2 gives 2SO3 आउ एटी कैटलिस्ट आकर हम यूज करले काहा को ना NO को नाइट्रिक ऑक्साइड एटी बेटा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट रछि ऑक्सीजन भी एटी रिएक्टेंट से भी गैसियस स्टेट प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट समस्त जदि कोन थिबे ना गोटिए फिजिकल स्टेट रे थिबे ताहाले ताको कोनती होमोजेनस catalysis when the reactant product and the catalyst are in the same phase that is liquid or gas the process is said to be homogeneous catalysis तो से process को हमें कौन कहया बेटा homogeneous catalysis बोली कहबा जदी reactant product आउ तमरो catalyst तीनटा जाकर फिजिकल स्टेट सेम पळे आसला सेठी हमें ता कहबा homogeneous catalysis the followings are the some of the following are some of the example of homogeneous catalysis कोन आसला oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide सेठी reactant भी gas product भी gas और catalyst भी gas तो ए टाइप रो जो catalysis को दैट्स homogeneous catalysis सेम एठी वर्ड देखो एरिया में ईस्टर नेले बेटा मिथाइल इथानोएट बा मिथाइल एसीटेट ताको देले वाटर देले से बनेला एसिटिक एसिड अल्कोहल तो ये लिक्विड ये भी लिक्विड ये तो एक्वस स्टेट ऑफ लिक्विड और एठी एसिडिक मीडियम नि आइछ HCl तो HCl जो नि आइछ एसिटा ये भी लिक्विड तो जेतु समस्त फिजिकल स्टेट लिक्विड तो ये भी होमोजेनस कैटालिसिस रो एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुगर सॉल्यूशन बेटा ताको वाटर देले ग्लूकोज वाला फ्रुक्टोज वाला और एठी एसिड नि आ जाए H2SO4 ये भी लिक्विड तो समस्त फिजिकल स्टेट लिक्विड बुझले कि बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर द सेम फेज जति बे मानु को जाय होमोजेनस कैटालिसिस कोन को जाय होमोजेनस कैटालिसिस बडा लॉन्ग क्वेश्चन 2017 मसरे पचारतला तणो होय तो पचारि पारे तो माकुटे बोलछ मन रखिबो पचारतला व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिसिस राइट डाउन द कैटेगराइजेशन ऑफ कैटालिसिस कोन कैटेगरी अछि तब एक्सप्लेन बडा कैटालिस्ट होछि दी प्रकार गोटे होमोजेनस गोटे हेटेरोजेनस होमोजेनस कैटालिस्ट होछि कोन सेम टाइप रो फिजिकल स्टेट थिबो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आउ कैटालिस्ट तले होमोजेनस यदि अलग अलग फिजिकल स्टेट हो ताको हेटेरोजेनस नेक्स्ट असला हेटेरोजेनस कैटालिसिस the catalytic process in which the reactants and the catalyst are in different phases is known as heterogeneous catalysis some of the example of heterogeneous catalysis are given below प्रथम कथा oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide in the presence of platinum है कि सल्फर डाइऑक्साइड गोटा हम ऑक्सीडेशन करिके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेले किंतु एठी प्लैटिनम को नेले कैटालिस्ट आकार ये गैसियस स्टेट रो अछि प्रोडक्ट गैसियस स्टेट रो अछि किंतु कैटालिस्ट कोथरा आसिला ना सर सॉलिड स्टेट तो फिजिकल स्टेट सेम रहिला नाही सर अलग आइगला यदि अलग आइगला त ताको होमोजेनस को आजिवनी ताको आजिवो हेटेरोजेनस कैटालिसिस the catalytic process in the reactant and catalyst are in different phases known as a heterogeneous catalysis सेम बेटा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिसेले कैटालिस्ट देले अमोनिया कैटालिस्ट प्रोडक्ट वाला अमोनिया कैटालिस्ट देले कोन ना आयरन तो बेटा ये गैस है ये गैस है ये गैस है किंतु आयरन जो कैटालिस्ट है से सॉलिड दैट इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस सेम बेटा अमोनिया को हमें ऑक्सीजन देले ताको ऑक्सीडेशन करी के नाइट्रिक ऑक्साइड बाहरला वाटर बाहरला तो बेटा ये गैस है किंतु एठी कैटालिस्ट प्लैटिनम नेले प्लैटिनम बाहरला सॉलिड बुझले कि प्रोसेस को ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़िथिबो ग्रुप 15 रे पढ़िथिले ओस्टवाल्ड प्रोसेस जितरे नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन करा जाय बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एटा ओडे प्लैटिनम जो कैटालिस्ट ने ये एग्जांपल एकरा हेटेरोजेनस कैटालिसिस वेजिटेबल ऑयल जो आसे लिक्विड स्टेट रे था ताको हाइड्रोजनेशन कले वेजिटेबल घी बाहर बा वनस्पति घी बाहर तरी कैटालिस्ट आकार बेटा निकेल नि तो ये लिक्विड ये गैस ये सॉलिड तो समस्त अलग अलग स्टेट रो छथि आ निकेल एला सॉलिड सब डिफरेंट फिजिकल स्टेट के कास समान heterogeneous catalysis one of the reactant is in liquid state the other in gaseous state while the catalyst is in solid state तो ये सब जगह डिफरेंट हेला this is example of a heterogeneous catalysis यदि समस्तଙ୍କର reactant product catalyst समस्तଙ୍କର physical state समान आसीबो homogeneous catalysis समस्तଙ୍କର physical state असमान हेगला बा डिफरेंट हेगला that is known as a heterogeneous catalysis next बेटा आसला adsorption theory of हेटेरोजेनस कैटालिसिस जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस हमें कहूचे से माने एक्चुअली काम केमति करूछन तांगर फंक्शन कोन है कि तो ताको एक्सप्लेन करिया पे ଗୋଟେ थ्योरी आसे जोडा कोनती एडसॉर्प्शन थ्योरी बुझले दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मेकैनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस
लिसिस ये थ्योरी जो अछि एक्सप्लेन करिवो काको ना हेटेरोजेनस कैटालिसिस जो अछि तार मेकानिज्म को एक्सप्लेन करिवो द मेकानिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स कोन आसे ना डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ अ कैटालिस्ट प्रथम कथा जहां भी रिएक्टेंट आसीबे आगो से कैटालिस्ट रो सरफेस पाखरे जाईगिरी पहुंचे तापरे एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट बर्तमान जेते बेले पहुंची गले रिएक्टेंट गुडा को कैटालिस्ट पाखरे से कैटालिस्ट रो सरफेस रे बहुत गुडे फ्री वैलेंसी थाए से फ्री वैलेंसी द्वारा कोन होबे ना लागि जिवे ता सरफेस सो सरफेस ऊपर गुडे सब्सटेंस आसी लागु जेतले हम तो एडसॉर्प्शन तो एडसॉर्प्शन हो बेटा तापरे ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटर वर्तमान कोन होबो ना तो सरफेस पाई गेले रिएक्टेंट गुडा को आगुरु सरफेस पर जागा मिलु नतला तांको रिएक्शन करिया भी वर्तमान जागा देला कि ना कैटालिस्ट कहला आस मो देर लागि जाओ पाखा पकी लागि जो रिएक्शन करिवो मु किछि कहबे तो वर्तमान कैटालिस्ट तांको सरफेस एरिया बेटा प्रोवाइड कला तो सरफेस एरिया देले प्रोवाइड करी गला वर्तमान आंको भीतर केमिकल रिएक्शन होला प्रोडक्ट बाहरिबो प्रोडक्ट जेमति बाहर जो कैटालिस्ट को बाहर जाय कारण आउ भी कि अछंती तांको भी रिएक्शन करियार अछि तो वर्तमान से बाहर जे माने disruption of reaction product from the catalyst surface and thereby making the surface available again for a reaction again for more reaction to occur तो ये बेटा स्टेप आसीबो एदर मेन हला प्रथमे आसीबो एडसॉर्प्शन हबो तापर रिएक्शन हबो तापर डिसॉर्प्शन हेकी से तांको बाटरे चली बुझले कि तापर बेटा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस the surface of the catalyst unlike the inner part of the bulk has a free valence which provide the seat for chemical forces of attraction. When a gas comes in contact with such a surface, its molecular held up there due to loose chemical combination. If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other. Side by side, like reaction of chances resulting in the formation of a new molecule. Thus, formed molecules may evaporate, leaving the surface for the fresh reactant molecule. This theory explains why the catalyst remains unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction and is effective even in small quantities. It, however, does not explain the action of a catalytic promoter and a catalytic poison. तो ये जो रिएक्शन आसिला ये सॉरी ये जो कोन हमें मेथड पढिले ये मेथड रे बेटा कोन हैला ये मेथड रे हमें कोन कहले ना ये मेथड रे हमको एति जिंस से एक्सप्लेन करे देला कि आज्ञा कोन पाई कैटलिस्ट रो कंसंट्रेशन चेंज हो नाही रिएक्शन परे मध्य आ कैटलिस्ट जो अछि ये कैटलिस्ट जो अछि यार रिएक्शन कला परे यार केमिकल चेंज होनी कि फिजिकल माने कोन कंसंट्रेशन में चेंज होनी ना आज्ञा काहे कि ना ये को सरुचि ना ये को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कला ये केवल सरफेस एरिया प्रोवाइड कला तांको ता भीतर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक कोन कले ना रिएक्शन कर बुझले कि तो एटा हम लिखले दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन at the atom reaction and is effective even in small quantity कारण टीके क्वांटिटी नेले भी कैटलिस्ट रिएक्शन करियो कोन छाडियो प्रोडक्ट कोनी रिएक्शन करियो कारण बारंबार से यूज ही करियो ना इट however does not explain the action of a catalytic promoter and catalytic poison किंतु जो कैटलिस्ट को जणे आसी के एक्टिवेट कर दो जे प्रमोटर जणे आसी के तार एक्टिव माने रिएक्टिविटी कमे दो जोटा हमें पहले पॉइजन सेटा केमे दो से जिंस को ये जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी छी एक्सप्लेन करि परला ना बुझले एथि गला देखो ये हला बेटा तमरो गोटे कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट रे मतलब एटम गुडा का तार सब बॉन्ड बनै छै परस्पर भीतर बॉन्ड बनेले तथापि एटम रो कोन होय छै ना किछटा फ्री वैलेंस अछि ये खाली पड़ी छै बॉन्ड गुडा को एटी केही बनै नांते आसी के बॉन्ड तो ये एटम रो फ्री वैलेंसी अवेलेबल अछि तो से लागला कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंस बर्तमान तमरो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए आ बी गले आंको जागा मिलतला कैटलिस्ट कहबो जे आसो मो ऊपर आसी के लागि जाओ पाखा पे साइड बाय लागि जिवो तम भीतर तम रिएक्शन करियो मो किछि कहबे बुझले कि तो नेक्स्ट आसीबो कोन ना एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बेटा आसिले ये कैटलिस्ट रो सरफेस रे साइड बाय साइड आकरे लागि बर्तमान जेतले लागि गेले आंखो भीतर कोन होबो ना रिएक्शन होबो एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैला परे बर्तमान आंखो भीतर रिएक्शन हला ए आ बी परस्पर भीतर बॉन्ड बनेले एटा कहले हम इंटरमीडिएट बर्तमान कोन होबो ना प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन हे जे बेटा ए बी बाहरी गेले कैटलिस्ट पुनी जातला से बर्तमान पुनी कैटलिस्ट आगो जीवो नुवा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन करो समान प्रोडक्ट बने रे हेल्प पे तो टी एडसॉर्प्शन होजी ताबरे प्रोडक्ट बनोजी ताबरे डिसॉर्प्शन हेई जाउची बुझियला ये हला जिंस थ्योरेटिकल जिंस थोड़ी थोड़ा पढ़ देले मन नै जीवो परीक्षा वाले को तमे टिके खाली थोड़े रीडिंग करी कि बा टिके रिवीजन करी गले आराम रे परीक्षा लिखियो नोट्स ताबरे बेटा आसिला इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट प्रथम आसिला एक्टिविटी
जे कोन सोटे सॉलिड कैटलिस्ट हम नबा तार केतरा फीचर आसे दीटा फीचर एक्चुअली गोटा एक्टिविटी आउट गोटा सिलेक्टिविटी कोन एक्टिविटी कोन सिलेक्टिविटी कोन पिला एथरे कंफ्यूजन होंती मु देखरे एथरे किछि कंफ्यूजन होबार चांस नै परीक्षा एथरो सेमति किछि गोटा एक्टिविटी सिलेक्टिविटी नै क्वेश्चन आसबनी खाली तमर निजर बुझिया पे हम तुम बुझो एक्टिविटी सिलेक्टिविटी एग्जाम रे एथरो क्वेश्चन सेमति बुले बाकी न पचरिबो जोतरे तुम कंफ्यूज हो जान परिबो सर मु कोन बुझिली कोन लिखि देखो activity माने कोन the activity of a catalyst depend upon the strength of a chemical absorption to a large extent केते chemical absorption होछि तापर डिपेंड करे the reactants must get adsorbed reasonably strongly on the catalyst to become active से क्या कथा जे आगे जतले reactant आसी लागिवे catalyst रो सरफेस रे strongly bond बना दरकार जादरा से रिएक्शन से माने कोन करबिरो कैटलाइज करबिरो आ से माने तो strongly bond न बनवे टिके न के लाखी दे तांको दांग भीतर निजे ही ठीक रे बॉन्ड बने से कोन आगु रिएक्शन हो तेणु से माने strongly bond formation करा दरकार जादरा कैटलिस्ट एक्टिव हो however they must not get adsorbed so strongly that they are immobile एमिति बागर न जे आ लाखी वाला माने जीवेन भाई बॉन्ड बनेलो रिएक्शन सेला तंबाटर तंबळी जीवो आ सेठी लाखी रहिले भी किछ लाबन तो however they must not get adsorbed so strongly that they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for adsorption it has been found that for hydrogenation reaction the catalytic activity increases from group 5 to group 11 metal with maximum activity being shown by group 7 to 9 elements of the periodic table से सिंपल जिनस कहया था कि भाई जब ट्रांजिशन एलिमेंट हमें कथा कोसे ग्रुप 5 ରୁ 11 माने ट्रांजिशन एलिमेंट गुडा को जनरली कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते ऑलरेडी डी ब्लॉक जेतले हम पढितले डी एंड ए ब्लॉक्स करे जिनस कहतिले कि जेते ट्रांजिशन एलिमेंट से माने कैटालिटिक प्रॉपर्टी काई शो करते ना ताको पकरे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रॉब्लम मात्र थिबो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कैपेसिटी थाए तो से माने कोन करते ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करी तो बट एक्टिविटी जो असबो कैटालिस्ट रो से डिपेंड करिवो तम सबस्ट्रेट जो अछन से माने बहुत से बॉन्ड बनौछुंदी कि नै जेते भलरे बॉन्ड बने से बढ़िया मागरे रिएक्शन आबो तांकर एक्टिविटी से बढ़िया আছে तो एक्टिविटी डिपेंड करिवो सिंपल कथा की केते बॉन्ड फॉर्मेशन करि पारुची जो कैटालिस्ट गुडा को अधिका बॉन्ड फॉर्मेशन करिया पे देई परिबे बैलेंस शो करि परिबे माने भलो कैटालिस्ट करि यूज तापर आसेला सिलेक्टिविटी कोन ना आगे कैटालिस्ट मु सिलेक्ट करि तमे रिएक्टेंट देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन तो बर्तमान कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्शन कले प्रोडक्ट सेम बारे सेम किछि गारंटी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्रोडक्ट कोन बनेबो डिपेंड करो तमे क्यू कैटालिस्ट नेछ अलग अलग कैटालिस्ट अलग अलग टाइप रो रिएक्शन को मोडी देबे अलग डायरेक्शन रे रिएक्शन को मोडी देबे प्रोडक्ट अलग बाहरी बर्तमान मु कोछि गोटे ए आसिला गोटे बी आसिला राम आसिला सीता आसिला बर्तमान राम सीता आसिकरी गोटे कैटालिस्ट रे लागिबे से कैटालिस्ट आउ धरि होउछ कोन ना गोटे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी तो सेठी से हीरो हीरोइन नै जे बर्तमान राम सीता आसीबे एठी पाठ पढे को बाटी की त भाई बहन कर देबे एठी प्रोडक्ट डिफरेंट इज बेटा कैटालिस्ट अलग टाइप रो तनो कैटालिस्ट सिलेक्ट तुम जोटा करिवो तबे को कैटालिस्ट सिलेक्ट कलो से अनुसार प्रोडक्ट भी तुमको अलग मिलिबो सेटा होची सिलेक्टिविटी तो सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिवली को प्रोडक्ट बारे से मु सिलेक्ट करिवि से अनुसार मु कैटालिस्ट नेबी when under the same reaction condition many products are possible selectivity of a different catalyst for same reactant is different हेलागी अलग कैटालिस्ट कोन करि परिबे selectivity of a different catalyst for same reactant is different अच्छा अलग अलग रिएक्टेंट सेम रिएक्टेंट पई हमें चाहिए अलग अलग कैटालिस्ट को सिलेक्ट करी परिया फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विथ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग डिफरेंट कैटालिस्ट विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट सेही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन जे हमें कॉपर कैटालिस्ट प्रेजेंस रे रिएक्शन करबा तो बेटा फॉर्माल्डिहाइड बनिबो ताको जे हमें कॉपर और जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट दबा मिथानॉल बारिबो निकेल कैटालिस्ट प्रेजेंस रे करबा मीथेन बारिबो तो अलग अलग प्रोडक्ट बाहरी परिबो कैटालिस्ट तमे कोन देजो सेरा डिपेंड तो गोसी मन के बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को तेरा हाइड्रोजन दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट दैट विल गिव अस मीथेन सेही हाइड्रोजन दबा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट दैट इज मिथानॉल खाली कॉपर प्रेजेंस रिएक्शन करले बारिबो मिथानॉल बुझेला बा फॉर्मालिटी thus it can be inferred that the action of a catalyst is highly selective in nature तो को कैटालिस्ट कोन करिवो से तापर डिपेंड करे कॉपर देले जो रिएक्शन हबो निकेल देले थोड़ी जैसे रिएक्शन हबो as a result a substance which act as a catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction तुम धरो ए रिएक्शन तमे को जो कॉपर को म कैटालिस्ट करने दिली तमे को एठी निकेल को नेबी हबो नाही कारण से प्रोडक्ट डिफरेंट बने देबो ना तमे को जे कोन से तो कैटालिस्ट नै जी डी ब्लॉक ना
अलग अलग कैटालिस्ट ले प्रोडक्ट अलग आसीबो सेटो हम कहूचे सिलेक्टिविटी तो तमरो कोन प्रोडक्ट दरकार सेते तमे कैटालिस्ट चूज करिवो आ तमे कहबो जे सेठी तो से मेटल टा कैटालिस्ट आकर करथला एठी भी सेही काम आसी करबो ना ना धरने मु हेले टीचर तमे कहबो सर आपन तो एठी पढौछन चलन सेठी आर्ट्स पिला पढिबे कि भाई सेठी आर्ट्स पिला को पाठ अलग सेठी सिलेक्टिविटी अलग अछि ना मु पाठ पढौछ माने न जे जावान ता पढि दे परि बुझला नहीं मु गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढि परि धरने मु केमिस्ट्री पर्टिकुलर केमिस्ट्री ही पढि परि मते कहबो आर्ट्स हिस्ट्री पढा के पढि परि तुम हिस्ट्री में अलग टीचर बुझिबो ना बुझिबो तो सेम रिएक्शन सेम रिएक्ट पिला तो गोटी किंतु तमरो प्रोडक्ट जेहेतु डिफरेंट डिफरेंट बाहर करे अछि तुम डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करे को पड़ी नेक्स्ट बटा आसिला हमर सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट बा जियोलाइट वेरी 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 इंपोर्टेंट एग्जाम रे थ्रू क्वेश्चन आसे सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट गोटे कंपाउंड एबळे आसे जार स्ट्रक्चर टा आसे को टाइप रो ना तमरो हनीकॉम लाइक रो स्ट्रक्चर तमे देखिथिबो हनीकॉम ए टाइप आसे एई बळे सब कॉम टाइप रो स्ट्रक्चर तो आबि एमती सब घर विभिन्न प्रकार सब शेप रो घर होइथिबो हनीकॉम देखिना तो ए सब like honeycomb type of structure विभिन्न प्रकार रो सब घर इतो honeycomb like of structures the catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of a reactant and product molecule is called self selective catalyst एबोली किछि कैटालिस्ट थांती जो माने रिएक्टेंट गुडा को कैटालाइज करेबे किंतु सेतरे कंडीशन होछि कोन ना रिएक्टेंट गुडा जतले आसीबे से रिएक्टेंट गुडा को चिनिबो केमति ना जो कैटालिस्ट थिबो से कैटालिस्ट विभिन्न पोर स्ट्रक्चर थी पोर स्ट्रक्चर केमति आसे गोटे सेकंड में तुम देखो हम लोगों से पाए हमसे और वो सुन क्या तेरी कोई देखो जियोलाइट रो स्ट्रक्चर जो आसे हमें कहले हनीकॉम लाइक रो स्ट्रक्चर आसीबो हनीकॉम लाइक रो स्ट्रक्चर जो आसे एक्चुअली ए टाइप आसे देखो ए टाइप रो स्ट्रक्चर जियोलाइट गोटे एबळा कंपाउंड एक्चुअली एथरे मार्क करो या स्ट्रक्चर जो एथरे एक्चुअली सिलिकेट गुडा का एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाते पॉलीमर बनाते सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को कहते जियोलाइट बुझले कि सेमानक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थबे एंद मन अछि देखो एथरे केते प्रकार शेप अछि ये गोटे प्रकार शेप ये गोटे प्रकार शेप ये गोटे प्रकार शेप
एम सब विभिन्न प्रकार 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो केते प्रकार विभिन्न प्रकार शेप है केज स्ट्रक्चर टाइप ऑफ शेप the catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of a reactant and product molecule is called shape selective catalyst. Zeolites are good shape selective catalyst. Shape selective माने एमानकर shape को धरिकरी सामने reactant गुडा को कोन करंती catalyze करंती because of their honeycomb like structure. बुझले honeycomb माने तर विभिन्न प्रकार honeycomb ता एबळा न महू फेणा जो आसे एबळा स्ट्रक्चर न थाए से जाव कोन zeolites are good shape selective catalyst because of their honeycomb like structure. परीक्षा पचारे shape selective catalyst रो example नागया zeolite. They are microsporous aluminosilicate with 3-dimensional network of silicate. When some silicon atoms are replaced by aluminum atoms, giving aluminum oxygen silicon ferma. So silicate गुडा का actually एवढा 3-dimensional structure बनी थांदी मुझे लगी सेटा को कहते हैं हमरा zeolite. The reaction taking place in zeolite depend upon the size and shape of reactant. जो रिएक्शन हबो डिपेंड करबो तार साइज केते बड़ साइज लेटी लागिवो छोटो साइज लेटी लागिवो तार शेप अलग अलग शेप हेले अलग अलग जदी एबुला शेप हेतिवो त लेटी लागिवो ठीक एबुला शेप थिवो एटी लागिवो अलग अलग शेप ऊपर डिपेंड करे कोठी जाई से लाखुची सेटी लाखी करी केमिति से रिएक्शन करूची बुझले कि द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स as well as upon the pores cavities of the zeolite. They are found in nature as well as synthesized for catalytic activity. आपको हमें नेचर में मिली जो बा आपको मध्य हमें चाहे सिंथेसाइज कर दे जियोलाइट्स आर बीइंग वाइडली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को प्रबल मात्रा यूज करा जाय फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमरेस एन इंपोर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ZSM5 पेट्रोलियम इंडस्ट्री गोटे जियोलाइट यूज करा जाय को ZSM5 इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन ये कौन करबो डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर दबो बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बुझला तो तमे सिंपल एते बडे जिंस माने तो सिंपल माने को जियोलाइट ता कोन ना शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट इधर विभिन्न प्रकार रो सब शेप अछि अलग अलग जिंस बडा का आसीबे अलग अलग जगह कोटे कंपाउंड आसीला एठी आसी लागी कि तार कैटालिसिस हेला आउट कंपाउंड आसीला ए जगह आसी लागी कि तार विभिन्न सरफेस रे आसी कि एडसॉर्प्शन हेबे ना सब्स्टिट्यूट गुडा को तो अलग अलग जगह आसी कि एडसॉर्प्शन हेकि समान ताका रिएक्शन करंती तो से अनुसार अलग अलग जगह लागले प्रोडक्ट भी डिफरेंट फॉर्मेशन हेई पारे नेक्स्ट बट आसीबो एंजाइम कैटालिसिस ये तो पड़तले कैटालिस्ट एंजाइम ता होची बायो कैटालिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भीतर जदी ओटे कैटालिस्ट काम कला तले हम तो कहले बायो कैटालिस्ट एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंजाइम जो आसे एक्चुअली प्रोटीन गुडा को कोन करंती ना किछटा प्रोटीन एंजाइम टाइप रो बिहेवियर देखन दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास and form colloidal solution in water. They are very effective catalysts, catalyze numerous reactions, especially those connected with a natural process. Numerous reactions that occur in bodies of animals and plants to maintain the life process are catalyzed by enzymes. The enzymes are thus termed as a biochemical catalyst, and the phenomenon is known as a biochemical catalysis. बुझले बॉडी भीतर लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भीतर जे कैटालिस्ट काम करूची त नाम देले एंजाइम. Many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells. However, the first enzyme was synthesized in the laboratory in 1969. The following are some of the examples of enzyme. Inversion of cane sugar. Cane sugar को बेटा तले water दे aqueous state में भांगिवा बनेवा glucose और fructose. इसलिए एंजाइम यूज करा जो इन्वर्टेज ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल रे पढ़ितली. सिंदरा ग्लूकोज को भांगिया पे जाइमेज एंजाइम, स्टार्च को भांगिया पे डायस्टेज एंजाइम, माल्टोज को भांगिया पे माल्टेज एंजाइम, यूरिया को भांगिया पे यूरिएज एंजाइम. ता सहित हम स्टोमक रे विभिन्न प्रकार सब प्रोटीन को भांगिया पे पेप्टाइड एंजाइम थाए. पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक एंजाइम गुडा सब विभिन्न प्रकार बुझले एंते विभिन्न प्रकार सब एंजाइम अछि एडा तमे घोसिबो एडा बायो रे पढिछो बायोमोलिक्यूल भी हम किछरा एंजाइम विषय पढ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू क्लॉट इट इज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्रॉट बाय लैक्टोबैसिलस एंजाइम मिल्क टा कोन करिवो कॉड कर दो लैक्टोबैसिलस एंजाइम बुझले कि इसमें जिंस रे जान तो विभिन्न प्रकार एंजाइम तो इन्वर्टेज एंजाइम जो आसे ये सुक्रोज को बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रे भांगे जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बने दबो डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज बने दबो माल्टेज कौन करिवो ना माल्टोज को ग्लूकोज बने दबो यूरिएज यूरिया रो अमोनिया बने दबो पेप्सिन प्रोटीन को भांगी के अमीनो एसिड बने दबो ता सहित एमानकर सोर्स भी देछि सोर्स परीक्षा ते पचारेनी किंतु को एंजाइम को रिएक्शन करिवो एंजाइमेटिक रिएक्शन से परीक्षा रे पचारे तो ये गोटे टेबल आको मने रखि बुझला. नेक्स्ट बेटा आसला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. एंजाइम जो कैटालिसिस रिएक्शन को तार कैरेक्टरिस्टिक कोन किछरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कोटिके मन रखियार अछि. Enzyme catalysis is unique in its efficiency
and a high degree of specificity. Enzyme जो आसीबो गोटे कैटलिस्ट नॉर्मल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रो जो कैटलिस्ट गुडा करछन से जति स्पीड रिएक्शन करंती एंजाइम ताटो बहुत स्पीड रिएक्शन ताकर एफिशिएंसी बहुत हाई आस आउ हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी मतलब कोन ना भाई एई रिएक्शन भाई एई एंजाइम मन से जे कोन सोटा एंजाइम आसी रिएक्शन करिवो नाही तो प्रथम कथा मोस्टली हाईली एफिशिएंट one molecule of enzyme may transform 1 million molecule of the reactant per minute रे गोटे मिलियन मॉलिक्यूल को से कोन करदबा ना रिएक्शन करे दे परिबे एते होची कोन एफिशिएंट बने हाईली स्पेसिफिक इन नेचर each enzyme is specific for a given reaction that is one catalyst cannot catalyze more than one reaction ता माने गोटे रिएक्शन में गोटे एंजाइम अछि एंत ना जे गोटे एंजाइम से 5-10 रिएक्शन को कैटलाइज कर दे पड़ो ना 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 फॉर एग्जांपल the enzyme urease catalyze the hydrolysis of urea only does not catalyze hydrolysis of any other amide बुझे लगी तमे कहबो यूरियस एंजाइम तो हाइड्रोलिसिस करू जागोन तो हाइड्रोलिसिस करू ना यूरियस केवल यूरिया को हाइड्रोलिसिस करबा आ करबो नाही आ अलगा कंपाउंड में अलगा एंजाइम थी highly active under optimum temperature the rate of an enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature called optimum temperature ଗୋଟେ particular temperature range थाए जोटी एंजाइम गुडा परफेक्टली रिएक्शन करि परिबे हाई टेंपरेचर रिएक्शन करि परिबेनी बा लो टेंपरेचर मध्ये रिएक्शन करि परिबे नै तो जो टेंपरेचर रेंज में सारा भलो रिएक्शन करिबे ताको ऑप्टिमम टेंपरेचर on either side of optimum temperature the enzyme activity decreases the optimum temperature range for enzyme activity is 298 to 310 Kelvin केते आसबो ना 298 to 310 Kelvin human body temperature being 310 Kelvin suited for enzyme catalyzed reaction तापर आसबो हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच सेंटर पीएच रेंज आसे किछि एंजाइम एसिडिक पीएच रे काम करନ୍ତି किछि एंजाइम बेसिक पीएच रे काम करନ୍ତି नॉर्मली जो पीएच आसे जोटर काम करନ୍ତି नॉर्मल एंजाइम गुडा को बहुत बडे अलग एंजाइम थान जो माने एसिडिक पीएच रे काम करନ୍ତି એટલે मैक्सिमम एंजाइम हमरो कोन करନ୍ତି ना 5 to 7 pH रे काम करନ୍ତି रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर pH कॉल्ड ऑप्टिमम pH इज बिटवीन pH वैल्यू ऑफ 5 to 7 बुझले जनरल किंतु एभली किछरा भी अछन जो माने हाईली एसिडिक कंडीशन में काम करନ୍ତି से एक्सेप्शनल जिंस तो जनरली सबले जो आसे हमरो ऑप्टिमम pH आसे 5 to 7 रेंज भितरे increasing activity in presence of activator and coenzyme जेमति हमें कैटलिस्ट और रेट को एक्टिवेट करिया पे कैटलिस्ट को एक्टिवेट करिया पे प्रोमोटर यूज करथले सेमति एंजाइम और एक्टिवेटर को इंक्रीज करिया पे एक्टिवेटर यूज करा जे बा कोएंजाइम्स यूज करा जे द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ certain substances known as coenzymes it has been observed that when a small non-protein a vitamin is present along with enzyme the catalytic activity is enhanced considerably the जो coenzyme আছে से protein no enzyme out one type of protein activators are generally metal ions such as sodium plus manganese plus 2 cobalt plus 2 copper plus 2 these metal ions when weakly bonded to enzyme molecule increases their catalytic activity amylase in presence of sodium chloride माने sodium plus ion is very active तो amylase बेटा जो आसीबो एंजाइम जेतले सोडियम प्लस आयन एसो सेठी से कोन हे जो एक्टिव ही तापर आसीला इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन like ordinary catalyst enzymes are also inhibited or poisoned by the presence of certain substances the inhibitors or poisons interact with the active functional groups of the enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of enzyme the use of many drugs is related to their action is known as an inhibitor in the body बुझले तो एबोली भी किछिटा इनहिबिटर थान जो माने एंजाइम रो सरफेस ते लागि जेबे तार फंक्शनल ग्रुप गुडा नष्ट कर देबे जदरा एंजाइम फर्दर आगु रिएक्शन कर परिबो नाही बुझले तो ई केतना थरा मेन होची तमर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इते इंपोर्टेंट किछि नुए मेन होची ऑप्टिमम टेंपरेचर ता मन रखिबो ऑप्टिमम पीएच जो आसे 5 to 7 ताकु टी मन रखिबो सेति मन रखले तमरो हैला बुझले बेसी एतरे टाइम वेस्ट करना दरकार तापर असला मेकानिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस मैं एंजाइम कैटलिसिस रो मेकानिज्म तुम ऑलरेडी बहुत थोर सुनिथिबो लॉक एंड की कांसेप्ट एंजाइम बेटा जो आसे यार ओटे एभलिया सरफेस थिबो आ सबस्ट्रेट रो ओटे एभलिया सरफेस थिबे जो माने पूरा लॉक आउ की ताला आउ चाबी भलिया फिट हिज तो फिट हेगला पर से माने बनेबे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेला पर सरफेस रे लागि गले तांकर एब्जॉर्प्शन हेगला परवर्ती टाइम रे धीरे धीरे से माने एंजाइम सबस्ट्रेट पर एंजाइम प्रोडक्ट बनेबे प्रोडक्ट अलगा हेगला एंजाइम अलगा ही जेमति कैटालिटिक सरफेस होतला सेमति एठी भी सेया there are number of cavities present on the surface of colloidal particles of enzyme these cavities are characteristic shape and possess active group ये जो cavity गुडा कोचंदी एमानकर characteristic shape सब अछि एवं सेदरे active group धरा अमोनिया ग्रुप हेला एसिड ग्रुप हेला अल्कोहल ग्रुप हेला थायोल ग्रुप हेला ये जो विभिन्न प्रकार ग्रुप थाए these are actually the active centers on the surface of enzyme particle the molecule of the reactant which have complementary shape ये enzyme shape यार complementary shape जो reactant थिबो सी आसी के फिट into these cavities just like key fits into the lock
on the account of the presence of the active group an activated complex is formed एठोटा activated complex formation हो हैला कि which then decompose to yield the product जे परवर्ती टाइम रे भांगिबो एंजाइम अलग है जो प्रोडक्ट अलग है thus the enzyme catalyzed reaction may be considered to proceed in two steps step 1 beta binding of enzyme to substrate to form activated complex enzyme substrate to मिसिबो the enzyme substrate complex बनेबो तापर आसो स्टेप 2 रे decomposition of activated complex to form product बर्तमान एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होची डिकंपोज करिवे एंजाइम अलगा और प्रोडक्ट अलगा है ही बुझिला येला जिंस तो विभिन्न प्रकार प्रोसेस सेतर को कैटालिस्ट यूज करा दोची ये सब जिंस ऑलरेडी हमें कहिचे आकुटी पढिबो ये टेबल ध्यान हाबर्स प्रोसेस रे आयरन भी यूज करा जाए हैला कि ओस्टल प्रोसेस रे बेटा प्लैटिनम भी यूज करा जाए कांटेक्ट प्रोसेस रे V2O5 यूज करन वैनेडियम पेंटॉक्साइड बुझिला तो ये हमर सरला अप टू एंजाइम बा कैटालिस्ट पर्यंत सरीगला नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा होछु कोन ना कॉलॉइड्स सरले हमरो सरफेस केमिस्ट्री सरी जिवो सरफेस केमिस्ट्री जे वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर एको तमे जति घोसी मन रखियो त मन रहइबो इतरे एते किछि जिंस बुझिवार न थाए डिपेंड कर तमे केते आगु घोसी पढि के मन रखो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हम आरंभ करबा कॉलॉइड ओके थैंक यू